क्या तुम्हें याद है वो पहला स्पाइडरमैन जिसने सब बदल दिया था? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोबी मैगवायर की। लाखों लोगों के लिए वो सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं थे, वो वजह थे जिसकी वजह से हम सुपर हीरोज पर विश्वास करने लगे। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि टोबी कभी सुपरस्टार बनने वाले ही नहीं थे। उनके पेरेंट्स बचपन में ही अलग हो गए थे और वो अपनी माँ के साथ यहाँ वहाँ शिफ्ट होते रहे। असल में तो टोबी शेफ बनना चाहते थे ताकि अपनी टफ लाइफ से निकल सके, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें एक्टिंग की तरफ धकेला और वहीं से सब बदल गया। एक्टिंग ही उनका एकमात्र रास्ता बन गया। छोटे छोटे रोल्स के लिए ऑडिशंस देते, हर मौका पकड़ते। इसी सफर में उनकी मुलाकात एक और स्ट्रगलर से हुई, लियोनार्डो डिकैप्रियो। दोनों टूटी हुई फैमिली से आए थे, दोनों इम्पॉसिबल सपनों का पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। 90s आते आते लियो ने टाइटैनिक से दुनिया हिला दी, वहीं टोबी इंडी फिल्मों में मेहनत कर रहे थे। छोटी कहानियां, रियल कैरेक्टर्स, वहीं से उन्होंने अपनी एक्टिंग को निखारा। वो ग्लोबल स्टार अभी नहीं थे, लेकिन उनकी एक्टिंग अनडिनायबल थी। फिर आया साल 2000। मार्वल ने स्पाइडरमैन रीबूट करने का फैसला किया, लेकिन स्टूडियो वालों को टोबी नहीं चाहिए था। उनका लुक कॉमिक्स से मैच नहीं करता था और उनके पास कोई ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस भी नहीं था। वो तो डिकैप्रियो या हीथ लेजर चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर सैम रेमी ने उनके लिए फाइट की। क्यों? क्योंकि रेमी को लगता था कि असली स्ट्रगल झेल चुका इंसान ही पीटर पार्कर का दर्द और दिल को निभा सकता है। और टोबी ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। 10-10 घंटे हार्नेस ट्रेनिंग, 5 महीने नॉन स्टॉप वर्कआउट्स, अपनी बॉडी को हद तक पुश किया। हर स्विंग, हर फाइट, हर हार्ट ब्रेक, सब में उनकी मेहनत झलकती थी। इसीलिए टोबी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी दिल को छू गई। वो सिर्फ सुपर हीरो नहीं थे, वो इंसान थे। अपने बॉस से बुलीड होते थे, रेंट देने के लिए स्ट्रगल करते थे, प्यार और जिम्मेदारी के बीच टूट जाते थे। 3 मूवीज में हमने उन्हें अंकल बेन खोते देखा और उस गिल्ट को ढोते देखा। हमने उन्हें अपनी पावर्स छोड़ते देखा सिर्फ नॉर्मल इंसान बनने के लिए। हमने उन्हें जेलसी, एंगर और रिवेंज से लड़ते देखा। मास्क के पीछे इतनी रॉ ह्यूमैनिटी किसी और स्पाइडरमैन ने नहीं दिखाई। तीनों फिल्म्स ने मिलकर वर्ल्ड वाइड $1.8 बिलियन कमाए, अवार्ड्स मिले और टोबी हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पेड एक्टर्स में से एक बन गए। लेकिन फेम ज्यादा दिन नहीं टिका। स्पाइडरमैन के बाद उनका करियर स्लो हो गया। कई सालों तक कोई बड़ी फिल्म नहीं मिली। फिर आया 2021, जब टोबी ने नो वे होम में दोबारा सूट पहना। थिएटर्स दुनिया भर में गुंज उठे, लोग रोए, लोग चीखे, क्योंकि इतने नए हीरोज के बीच भी टोबी हमेशा सीलिंग बने रहेंगे। उन्होंने हमें सिखाया कि हीरो बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। तुम गिर सकते हो, तुम टूट सकते हो, तुम फेल हो सकते हो, लेकिन जब तक तुम वापस खड़े हो जाते हो, तुम रिस्पेक्ट के काबिल हो। यही वजह है कि टोबी का स्पाइडरमैन सिर्फ सुपर हीरो नहीं है, वो हमारी ही परछाई है और शायद इसीलिए हम उन्हें हमेशा प्यार करते रहेंगे।